हे व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय न्यू स्टडी ब्लॉग। तो कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जितने भी मेरे नए व्यूअर्स मेरे साथ जुड़े हैं, मैं आपको अपने आप से थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। मेरा नाम उपासना राजपूत है और मैं एक हाउस वाइफ हूँ। साथ ही साथ मैं UP PCS RO एस्पिरेंट हूँ। और फ्रेंड्स, मैं एक हाउसवाइफ हूँ और मेरी एक छोटी बेटी है। वो जो 3 साल में है, वो नर्सरी क्लास में पढ़ रही है, अभी स्कूल जाती है। लेकिन कल से उसकी तबीयत ख़राब चल रही है, तो इसलिए कल मेरा कोई वीडियो नहीं आया था। कल शाम से उसकी तबीयत ख़राब थी और यहाँ मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सबसे मेरा काम पहला एक काम यही रहता है कि मैं किचन के सारे काम अपने फिनिश कर लूँ। फ्रेंड्स, आज मेरी आंख भी थोड़ा सा लेट खुली थी, क्योंकि कल क्या हुआ, परी को जैसे ही शाम को तबीयत ख़राब हुई तो हम इसको दवाई दिलवाने गए। और जो डॉक्टर ने वो दवाई दी वो थोड़ी सी कड़वी थी, मतलब कड़वी ही थी वो दवाई। तो परी ने शाम में दवाई नहीं पी, पूरी रात बुखार में भुनी रही। 102 बुखार था इसको, 102 टेम्परेचर था फीवर का। मैंने इसको काफ़ी कोशिश करी दवाई खिलाने की, लेकिन उसने नहीं खाई, क्योंकि फ्रेंड्स दवाई बहुत ही ज़्यादा कड़वी थी। इस वजह से परी ने दवाई नहीं खाई और पूरी रात परी बुखार में भुनी रही। मुझे इतनी ज़्यादा टेंशन होती, रात को नींद भी नहीं आ पा रही थी, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। बस यही था कि बस आँख खुले जा रही थी बार बार, क्योंकि ये भी खुद भी इतना ज़्यादा परेशान हो रही थी। तो बस फिर दिन में, फिर सुबह में आँख लेट खुली और फिर क्या कर सुबह रहे हैं में मैं आप? इतने अच्छे से वीडियो भी आपकी नहीं तबीयत बना खराब हो पाई। रही ना, डॉक्टर ने मना करा ना पतले कपड़े पहनने के लिए। चलो अपना समोसा खा लो। अच्छा, चलो समोसा खा लो, फिर आपको दवाई दूंगी मैं आपको। चलो बेटे, आप आराम करो, आपकी तबीयत खराब हो रही ना। मम्मा देखो सिर पे क्या आ गया। हाँ। सिर पे लटक गया। हम्म। फ्रेंड्स, 8-9 दिन पहले परी की तबीयत पहले भी ख़राब हो चुकी थी, तब भी मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई थी। तब भी मतलब 3-4 दिन में परी की तबीयत ख़राब हुई थी। अब 8-9 दिन बाद अब फिर से परी की तबीयत ख़राब हो गई है। तो फ्रेंड्स, इससे क्या होता है कि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, पढ़ाई नहीं हो पाती है। और देखिए, मन भी नहीं लगता है पढ़ाई में कि आपकी बेटी बीमार हो रही है, परेशान हो रही है और आप पढ़ने बैठे हो। तो यही रहता है कि हम अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें, केयर करें। उसको ये लगे कि हाँ, मेरी माँ है तो मेरा ध्यान रखेगी। क्योंकि जब घर में बच्चे होते हैं तो उनको माँ से ही ज़्यादा रहता है कि हाँ, हमारी माँ हमारी केयर करेगी। ये क्योंकि पापा तो बाहर चले जाते हैं, तो इसलिए बच्चा माँ को ज़्यादा ही चिपकता है और माँ से भी ज़्यादा ही लगाव रखता है। इस तरीके से कुछ लोग ये कहते हैं कि हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, कि हमारी इस तरीके से हमारे हालात ऐसे हैं, हमारी बेटी बीमार है, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स देखिए, इस दौरान मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब ज़रूर हुई है, लेकिन मैंने बिल्कुल भी ख़त्म नहीं की है। देखिए फ्रेंड्स, कहते हैं ना, हालात हमारे कभी भी कुछ भी हो सकते हैं, परिस्थिति कैसे भी हमारी साथ आ सकती हैं। तो इस वजह से बस यही आपको सोच के चलना है कि आप लोगों को अपने आप को मेंटेन करके चलना है। ये नहीं कि मतलब परिस्थिति आ गई है तो आप बिल्कुल मतलब हाथ पैर फैला दो कि हाँ, अब नहीं हो पाएगा। बिल्कुल भी क्विट नहीं करना है। देखा, अगर हमें लग रहा है कि भाई हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो मत करिए। नेक्स्ट डे आपको लग रहा है कि हमें थोड़ा सा टाइम मिल रहा है तो आप कर लीजिए। अब ऐसा भी नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा लेकर ही बैठ जाइए। अगर आपको 1 घंटा भी मिल रहा है तो आप उसी में कर लीजिए। अगर आपको नहीं लग रहा है कि आप नहीं हो पाएगा, तो आप इसमें परेशान मत होइएगा कि हाँ, हमें टाइम नहीं मिल पा रहा है, या फ्रस्ट्रेट होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी घर की। तो आप इन सब चीज़ों को ध्यान में रखिए, क्योंकि कब क्या टाइम आ जाए हम कुछ भी नहीं सोच सकते, ना ही हम कोई प्लानिंग कर सकते हैं कि हम इस टाइम पे ये करेंगे, क्योंकि परिस्थिति का कुछ नहीं पता कि कब हमारे साथ हमें क्या करवा दे। तो ये मैं यहाँ पर परी को दवाई दे रही थी। फ्रेंड्स, इतना ज़्यादा परेशान किया है परी ने दवाई पीने में, बहुत ज़्यादा। आज तो मुझे रुला ही दिया था परी ने दवाई पीने के टाइम पर। तो बस जैसे तैसे मैंने इसको दवाई पिलाया। और दवाई पिलाने के बाद फ्रेंड्स, आज इतने ज़्यादा काम थे मेरे पास कि आज मैं पूरा दिन मतलब काम में ही लगी रही। सुबह जल्दी जल्दी मैंने लंच मतलब ब्रेकफास्ट बनाया। लंच तो मैंने कुछ बना ही नहीं पाई फ्रेंड्स, क्योंकि मैं लेट उठी। तो फिर परी के पापा आज पराठे लेके गए थे और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, क्योंकि फ्रेंड्स आज परी के पापा का बर्थडे भी है और हम कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि परी की तबीयत ख़राब हो रखी थी। तो इस वजह से कड़वी नहीं है बेटे, इधर आओ, पक्का प्रॉमिस कर रही मम्मा, कड़वी नहीं पिलाएंगे दवाई। आओ, कड़वी नहीं है बेटे, आओ एक बार पी के देखो, एक बार ट्राई करो। अगर कड़वी लगी तो मत पीना प्लीज।
मम्मा का बाबू नहीं बनने का। कड़वी नहीं है, पक्का बोल रही है मम्मा। फ्रेंड्स आज सुबह मैंने परी के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा कर दिया। उसके बाद मैं इसको प्यार कर रही थी क्योंकि फ्रेंड्स ये दवाई नहीं पी रही थी और दवाई पीना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। शाम भी नहीं पी थी, इसलिए पूरी रात परेशान रही है और हम लोग भी रहे। चलो हमारा तो कुछ नहीं, लेकिन उसके बाद फिर इसने पी बहुत मुश्किल से जाके, और फिर मैगी की फरमाइश की या आपकी मैगी पिटाई हुई बना ली थी? मैं इसके लिए। क्यों हुई थी? क्यों हुई थी? दवाई नहीं पी थी ना इसलिए। हैं? दवाई नहीं पी रहे थे आप? मैगी खाओगे आप? दिखाओ कहाँ मैगी आपकी। ये री परू खाएगा मैगी। मम्मा उसमें मिर्ची भी है। मिर्ची है इसमें? हाँ, ठीक है तो। इसमें डाल के पानी है, हम्म, वो डालो और बन गया। परी की तबीयत ख़राब हो रही थी तो इसको मैंने ज़्यादा बाहर नहीं निकाला आज, इसलिए कि कार्टून वगैरह देख रही है। और फ्रेंड देखिए 2:30 बजे हैं, 2:30 बजे तक तो मेरे कपड़े ही धुलने में, ये सब करने में टाइम लग गया। उसके बाद मुझे लगा कि भाई परी को खाना भी खिलाना है। वैसे तो इसने मैगी खा ली थी, फिर मैंने जल्दी जल्दी खिचड़ी बनाई क्योंकि फ्रेंड से जल्दी और कुछ बन ही नहीं सकता था। और ये लैपटॉप धूप में सूखने के लिए रखा है क्योंकि काफ़ी दिन से चल ही नहीं रहा है। और ये जितनी भी घर की चप्पलें थी वो सब धुली मैंने। उसके बाद 2:30 बजे ही फ्रेंड्स मैंने पोछा लगाया। 2:30 बजे के बाद ही मुझे टाइम मिला और साथ में मेरी खिचड़ी भी एक साइड पक रही थी। और फिर 3 बजे के आसपास फ्रेंड्स हमने खिचड़ी खाई क्योंकि फ्रेंड्स आज इतना ज़्यादा काम था, कपड़े भी काफ़ी सारे हो रहे थे। और परी ने फ्रेंड्स कम से कम परी ने 1 घंटा तो मेरा ऐसे ही ख़राब कर दिया कि खुशामद करने में कि परी दवाई पी ले, दवाई पी ले। गुस्सा भी किया मैंने, डराया भी, धमकाया भी, लेकिन फ्रेंड्स इसने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं दवाई नहीं पीऊँगी। फिर बाद में फ्रेंड्स मैंने इसको मतलब खुद भी पी के दिखाया कि देख मैंने भी पी ली है, तुम भी पियो। बड़ी मुश्किल से जाके आज तो फ्रेंड्स इसने मुझे रुला ही दिया था। और देखिए फ्रेंड्स 3 बज चुके हैं और यहाँ पर यार मैं खा रही थी खिचड़ी। और वैसे तो ये टाइम खाना खाने का नहीं है, मैं 2 बजे के आसपास 2-2:30 बजे के आसपास खिला देती हूँ परी को, क्योंकि परी जब स्कूल से आती है 2 बजे तो 2:30 बजे तक खाना खा ही लेती है। उसके बाद फ्रेंड्स से परी को मैंने थोड़ी देर कहा कि आप रेस्ट कर लो, लेकिन परी बोल रही थी मम्मा मुझे रेस्ट नहीं करना। मैं फिर पढ़ने बैठ गई थी और बार बार परी बोल रही थी मेरे से मम्मा ये कर दो वो कर दो, तो इसलिए मैं डिस्टर्ब हो रही थी। लेकिन क्या ही कर सकते हैं फ्रेंड्स, छोटी बच्ची है, उसका ध्यान भी मुझे ही रखना है। तो बार बार बोल रही थी मम्मा ये करना है वो करना है, तो मैं बीच बीच में वो बता रही थी कि ऐसे नहीं ऐसे करना है आपको। और वो जिद भी कर रही थी फ़्रॉक पहनने की। फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा पतला फ़्रॉक है, उसको ना फ़्रॉक पहनने का बहुत ही ज़्यादा शौक़ है। तो यहाँ मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की। उसके बाद आज मैं ज़्यादा पढ़ाई नहीं कर पाई, लेकिन यह है कि मेरी जो हैबिट है वो टूटी नहीं है, मतलब जो मेरा रेगुलर चल रहा था वो मैं कर ही पाई। बस आज मैंने थोड़ा सा रिवाइज़ ही किया। फिर परी बोली थी मम्मा मेरे चाय बना के ला दो। मैंने कहा बेटे अभी खिचड़ी खाई है, क्योंकि फ्रेंड्स इसने खिचड़ी खाई थी तो मैंने इसको चाय बना के नहीं दी थी। तो बस मैं आधा घंटा पढ़ पाई। उसके बाद फिर मुझे लगा कि ये थोड़ा सा इसको भी बहुत ज़्यादा टायर्डनेस फील हो रही थी क्योंकि बहुत सुबह से मोबाइल ही लेके बैठी थी। तो फ्रेंड्स फिर मैं आधा घंटा या पौन घंटे के आसपास ही पढ़ पाई। फिर फ्रेंड्स मैंने इसको अपनी गोद में मतलब अपने पास लिटा के इसका सिर दबाया थोड़ी देर। और सिर दबाने के बाद इसने मना कर दिया था मम्मा मुझे सिर नहीं दबाना, आप मुझे लिटा लो अपने ऊपर और मुझे नींद ही करा दो। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने इसको अपने ऊपर लिटाया और लिटाने के बाद इसको थोड़ी सी लोरी सुनाई और लोरी सुनाकर फ्रेंड्स ये 5 मिनट बाद ही सो गई। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज का दिन बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक था। और अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो किसी भी कारण से तो प्लीज़ 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 आप मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।